नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कोई व्यक्ति अ, जो जो सांसारिक मोह के अंदर पड़ा रहता है, तो उसके अंदर उसकी स्थिति जो होती है उसके बारे में कुछ हम चर्चा करते हैं। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह या सुख शांति के वशीभूत नहीं होना चाहिए, सुख आसक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। शरीर नाशवान है, उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाता है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। कर्म बंधन से छूटने के दो उपाय: कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना, तत्व ज्ञान का अनुभव करना है। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आई बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता है। सब कुछ भगवान में ही है, सब कुछ भगवान में ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, वेश आदि के क्यों न हो। संसार में जहाँ भी विलक्षणता, विशेषता, उदारता, महत्ता, विविधता आदि दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। जो भक्त शरीर, इंद्रियादि, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। संसार में एक परमात्मा ही जानने योग्य है, उसके जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व, रज और स्तंभ, इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है। अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। इस संसार का मूल आधार अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर अनन्य भाव से उसका भजन करना चाहिए। दुर्गण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों और नरक में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए दुर्गण दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जो भी शुभ कर्म करे, उसको भगवान का स्मरण करके उसके नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का भी सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है, उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता है।